आज करीब 20 साल बाद दाऊद इब्राहिम की नई तस्वीर सामने आई। साथ ही अंग्रेजी अखबार ने दाऊद की पत्नी की टेलीफोन बिल भी सामने रखा है, जिसमें कराची का पता लिखा हुआ है। वहीं आज तक ने भी आपको दाऊद का पासपोर्ट दिखाया था 2006 में। ऐसे में नए सबूतों को लेकर क्या कहना है दाऊद के परिवार के वकील का, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता मयूरेश ने। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है और इसके पुख्ता सबूत जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिले हैं। हमसे बात करने के लिए एडवोकेट श्याम केशवानी जी है। आइए बात करते हैं। सर, इंडियन एजेंसीज को दाऊद पाकिस्तान में ही है, इसके पुख्ता सबूत मिले हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिले हैं, उनकी बीवी का टेलीफोन बिल मिला है जिस पर एड्रेस मेंशन है, डेट मेंशन है और दाऊद का नया एक फोटोग्राफ भी सामने आया है। कैसे देखते हैं आप इस पूरी चीज़ों को, क्योंकि हर वक्त पाकिस्तान जो है वो डिनाई करता रहा था कि दाऊद जो है वो पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। देखिए, आपने कहा पुख्ता सबूत मिले हैं। आप पुख्ता सबूत किसको कहते हो? एक पासपोर्ट के एक पन्ने की फोटोग्राफ एक अखबार में आई है, इसको आप पुख्ता सबूत कहते हो? कैसे कहते हो कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट ही है? और टेलीफोन के बिल्स हैं, ये दाऊद या दाऊद के बीवी का जो भी नाम है, दीज आर कॉमन मुस्लिम नेम्स। बम्बई में कितने हुमायूं हैं, कितने दाऊद हैं, कितने रहीम हैं, कितने करीम हैं कि नहीं? कितने अली हैं कि नहीं है? एवरी फोर्थ पर्सन इज आइदर अली और दाऊद और इब्राहिम और मोहम्मद। तो हमको किसके मिले हैं? पहली बात यह है कि वो जो उनको कॉपी मिली है, क्या वो किसी जेन्युइन पासपोर्ट की है? नहीं, लेकिन सर इंटेलिजेंस एजेंसीज को कॉपी जो मिली है वो जेन्युइन रहेगी, इसी वजह से वो इतना स्ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आगे होने वाली एनएसी मीटिंग में भी ये मुद्दा उठाने की वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए साहब, जितना इंटेलिजेंस हमारी एजेंसीज के बारे में कहा जाए, कम कहा जाए वो अच्छा है। पिछले 68 साल में इंटेलिजेंस एजेंसीज ने क्या किया है वो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, दुनिया भी जानती है। क्या किया उन्होंने? आपको लगता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ किया है या आगे करके कुछ कर पाएंगी? तो आपका सर कहना यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो डॉक्यूमेंट मिले हैं वो गलत है? या मैं गलत नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये पॉसिबल है कि वो फेक हो और असली ना हो। और ये भी पॉसिबल है कि वो असली हो सकता है, असली भी हो सकते हैं, नकली भी हो सकते हैं। पर बिफोर जब हम कुछ कमेंट करें उस पर, पहले तो मुझे तो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि असली चीज है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो। कोई भी यही बात कहेगा ना कि ये असली है या असली नहीं है। क्या दाऊद अपने और अपने बीवी के पासपोर्ट और अपने टेलीफोन बिल की कॉपियां निकाल के वहां पे क्या बांट रहा है? सर्टेनली सर, दाऊद तो कॉपी बांटेगा नहीं, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम ही वो रहता है। वो गए होंगे इनके घर पे, उनका पासपोर्ट लिया होगा, जेरॉक्स कॉपी कराई होगी, पासपोर्ट वापस दिया होगा और फिर ये हमको दिया होगा। साहब, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इंटेलिजेंस एजेंसी कहना सबसे बड़ी हिमाकत है। आपको याद है जब वो आया था याकूब मेमन, तो मिस्टर चटवाल फ्रॉम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सीबीआई टोल्ड मी कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी तो पिछले 45 साल से कुछ इकट्ठा नहीं कर सकी, 10% भी हमको नहीं मिला जो इस आदमी ने हमको दिया है। आप इसकी बेल एप्लीकेशन लगा दो। ये तो आलम है हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज का। और मैंने ये 1000 बार कहा कि मिस्टर चटवाल ने मुझे ऐसे कहा था, बेल एप्लीकेशन लगाइए। इस आदमी ने हमें इतना मसाला दिया है कि हमारी 45 साल में किसी एजेंसी ने हमको इतना नहीं दिया है, तो हम तो उसकी बेल भी अपोज नहीं करेंगे। फिर क्या किए? फांसी पे लगा दिया ना। मैंने तो ये भी चैलेंज दिया कि चटवाल को कहो
कि गीता सामने रख के उस पर हाथ रख के बोले कि उसने मुझे ये कहा या नहीं कहा। और फिर चटवाल ने उसके 7-8 दिन के बाद उसके फांसी के बाद कहा, मुझे तो याद नहीं मैंने केशवानी को ऐसे कहा था या नहीं कहा था। तो ये तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं साहब।